अखिलेश यादव को सता रहा था जिस बात का डर, आखिरकार वही हुआ। रामजीलाल सुमन पर हो गया हमला, चारों तरफ से घेर कर किया गया वार। भयंकर गुस्से में अखिलेश ने कहा था सुरक्षा दे दो, लेकिन फिर भी हो गया हमला। नारायण सेना का भयंकर गुस्सा, यादवों ने खाई सौगंध। अखिलेश और शिवपाल ने कहा अब लेंगे बदला। गरीब परिवार से मिलने जा रहे थे रामजीलाल सुमन, लेकिन दुश्मनों ने घात लगा लिया था। किसने किया हमला, सब कुछ हो गया साफ। अखिलेश और शिवपाल ने कहा नहीं करेंगे माफ। कैसे हैं अब लालजी सुमन? तारीख 27 अप्रैल की थी और करीब 3 बजे थे। रामजीलाल सुमन अपने काफिले के साथ आगरा से बुलंदशहर जा रहे थे। वो कोतवाली देहात के सुनहरा गांव में एक दलित परिवार की थार गाड़ी से कुचलकर हुई मौत के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो वहां पर पहुंच पाते उनके ऊपर हमला कर दिया गया। अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र में हाईवे पर करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर टायर और पत्थर फेंके। इससे काफिले में अफरा तफरी मच गई और तेज रफ्तार के कारण कई गाड़ियां आपस में टकराई, ऐसी भी खबर है, जबकि कुछ गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। आप समझ रहे, ये बहुत बड़ा हमला है, एक ऐसा हमला जिसको लेकर अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था कि इनको सुरक्षा दी जाए, लेकिन तब किसी ने सोचा नहीं था। इससे पहले भी राणा सांगा के ऊपर दिए गए बयान को लेकर आगरा स्थित उनके घर पर भी हमला किया गया था, लेकिन अब तो हद ही पार हो गई। मतलब रामजीलाल सुमन को बाहर भी निकलने नहीं दिया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार अब पुलिस ने क्या किया है। दरअसल पुलिस को भी नहीं समझ में आया कि क्या से क्या हो गया। योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि यहाँ पर कानून का राज है, लेकिन जिस तरीके से रामजीलाल सुमन के ऊपर हमला किया गया वो निंदनीय है। हालांकि हमले के बाद तुरंत पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। आपको बता दें कि करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि जब तक सुमन अपने राणा सांगा वाले बयान पर माफी नहीं मांगेंगे विरोध जारी रहेगा। जैसा कि आपको भी बताया, राज्यसभा में एक बात उन्होंने कही थी। रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को इतिहास के पन्नों को पलट कर बताया था कि वो गद्दार रहे और उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर को भारत बुलाया था। इस बयान को क्षत्रिय महासभा और करणी सेना लगातार अपमानजनक मान रहा है। जबकि एक तरफ देखेंगे तो रामजीलाल सुमन ने सीधे तौर पर माफी नहीं लेकिन खेद जरूर जताया था, पर इतने से कुछ नहीं हुआ और अब तो उनके गाड़ी पर हमला ही कर दिया गया, जिसके बाद अखिलेश यादव का गुस्सा भी भड़क गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 26 मार्च 2025 को आगरा में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर हमला किया था, जिसमें बुलडोजर, लाठी डंडे और तलवारें तक लहराई गई थी। लेकिन अब एक बार फिर जब वही बात हुई तो फिर चारों तरफ बवाल मच गया। अखिलेश यादव ने इस हमले को जानलेवा और साजिश करार दिया। उन्होंने कहा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर टायर और पत्थर फेंक कर किया गया हमला जानलेवा हो सकता था। इतने टायर एकत्रित करना एक साजिश का सबूत है और इंटेलिजेंस का फेल है। ये जानबूझकर किया गया है या फिर अनदेखी हुई है। अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा लिया। अखिलेश ने इसे दलित सांसद पर हमला बताकर योगी सरकार पर जंगल राज का आरोप तक मढ़ दिया। दावा किया गया कि मुख्यमंत्री योगी इस पर मौन है। वहीं दूसरी तरफ जैसे इसकी खबर नारायण सेना यानी कि अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं को मिली, यादवों को मिली, उनका गुस्सा भड़क गया और उन्होंने कहा कि दलित पर किया गया हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम इसका जवाब जरूर देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जिसके बाद उत्तर प्रदेश का माहौल गर्म हो गया है। हालांकि अगर बात करें तो रामजीलाल सुमन इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन सवाल यही है कि उनको ज्यादा सुरक्षा कब दी जाएगी, क्योंकि इस तरीके का हमला कहीं न कहीं उनके ऊपर अगर हुआ है तो आगे भी हो सकता है। जिन लोगों ने इनके काफिले पर हमला किया है उन लोगों को कैसी सजा मिलनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर बताएं।